बच्चों डॉक्टर्स, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द पीसीबी पॉइंट। आज हम करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 3 वीडियो, मतलब किंगडम फंगाई। और आपको पता है कि वीडियो में हम क्या क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करते हैं, और जो एनसीईआरटी छुपा छुपा के एक एक शब्द लिखती है जिससे कि आपके नंबर कट जाते हैं, वो हिडन वर्ड्स देखने वाले हैं। ट्रिक्स तो आपको मिलेगी, साथ में मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, जो कि एनसीईआरटी से हम ढूंढेंगे। तो ये है किंगडम फंगी का इंट्रोडक्शन। ठीक है, फंजाई बोल लो या फंगी बोल लो, तुम्हारी चॉइस है। हमको कोई मतलब नहीं है, हमको बस स्पेलिंग याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो, तो ये होते हैं हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हमें पता है। उसके बाद आते हैं इसमें इंपॉर्टेंट लाइन। तो भाई, जो व्हाइट स्पॉट जो मस्टर्ड लीव्स पे करवाते हैं ना, वो एक पैरासाइटिक फंगस की वजह से होता है। तो यहाँ पे आपको वर्ड याद रखना है, पैरासाइटिक फंगस। उसके बाद वीट रस्ट जो कराते हैं वो पक्सीनिया की वजह से होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट यही है। एंटीबायोटिक हमारी पेनिसिलियम की वजह से क्या है, उसकी हेल्प से बनती है। ठीक है, उसके बाद आता है वर्ड कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन होती है फंगिस, पर कॉस्मोपॉलिटन होता क्या है, देखो ये ना हर जगह मिल जाएंगे आपको। हवा, पानी, मिट्टी, जानवरों के ऊपर, प्लांट के ऊपर, जहाँ इनका मन होता है वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, प्लस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में आपको मिलती है। ठीक है, कहाँ, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में। अब देखो, विद द एक्सेप्शन वर्ड जहाँ याद आए, मतलब एनटीए क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट, मतलब यीस्ट एक ऐसी फंगी है जो यूनिसेलुलर है, बाकी जो सारी फंगाई होती है वो फिलामेंटस होती है, मतलब मल्टी सेलुलर होती है। ठीक है, अब देखो, देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे। ठीक है, एक लॉन्ग, वर्ड्स को हाईलाइट कर लो, क्या क्या आएगा, लॉन्ग, स्लेंडर मतलब पतला सा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हाइफे बोलते हैं। तो ये हो गए हाइफे। फिर बहुत सारे हाइफे का जब नेटवर्क बन जाता है तो उसे हम बोलते हैं माइसीलियम। ठीक है, उसे बोलते हैं माइसीलियम। अब देखो, सम हाइफे जो होते हैं वो कंटिन्यूस ट्यूब्स होती हैं फील्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, मतलब उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस भरे रहेंगे और वो कंटिन्यूस रहेंगे, तो उनको हम कहते हैं सीनोसिटिक हाइफे। क्या कहते हैं, सीनोसिटिक हाइफे। कुछ में क्रॉस वॉल्स रहेंगी बीच में, ठीक है, ऐसे वॉल्स बनी रहेंगी। ठीक है, तो वो सेप्टेट होते हैं। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज है, द सेल वॉल ऑफ द फंगी आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। हमें देखने में इतना इंपॉर्टेंट लगता नहीं है, पर इसमें 2 बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। देखो, ये वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल इज वॉल ऑफ मोस्ट फंगाई इज, तो देखो, पेप्टिडोग्लाइकन, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, काइटिन। तो आंसर हो जाएगा डी, काइटिन। उसके बाद एक और बार क्वेश्चन आया है फेज 2 में 2016 में। तो देखो, ये रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है फंगाई के बारे में। तो पहले तो ये यूकेरियोटिक है। ऑल फंगाई पजेस अ प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल। तो सही है क्या, सेलुलोजिक नहीं होता, सेलुलोजिक क्या होता है, काइटिन और पॉलीसेकेराइड का। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा हो गया, बी वाला। तो हमारे लिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, देखो, दे आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर तो सभी होते हैं, यूनिसेलुलर में हमारा यीस्ट होता है, हेटेरोट्रोपिक ये होते हैं, यूकेरियोटिक भी ये होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद देखो, सेप्रोफाइटिक भी होते हैं, पैरासाइटिक भी होते हैं, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है सिम्बायोन्ट्स। तो सिम्बायोन्ट क्या होते हैं, किसी के साथ उसके एसोसिएशन में होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर ये एल्गी के एसोसिएशन में है तो फंगाई और एल्गी के एसोसिएशन को हम कहते हैं लाइकेन। और अगर ये हायर प्लांट्स के रूट्स के एसोसिएशन में, रूट्स ऑफ हायर प्लांट, तो उनको हम कहते हैं माइकोराइजा। अब बात आती है हमारी रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव मीन्स से भी हो सकता है, तो फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग से होगा। पहला हो गया वेजिटेटिव मीन्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स से होता है, तो उसको उन स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं, कोनिडिया, स्पोर, एंजियोस्पोर या जूस्पोर। अब आपको ये याद रखना है कि सेक्सुअल स्पोर्स अलग हैं, जो कि हैं oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। वहीं पे जो आपके एसेक्सुअल स्पोर्स है वो अलग है। ठीक है, द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। अब देखो, स्पोर्स बनते कहाँ, हमारे एक अलग स्ट्रक्चर में बनते हैं, उनको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। अब उसके बाद आती है हमारी सेक्सुअल साइकिल। तो देखो, 3 स्टेप होती है सेक्सुअल साइकिल में। इन तीनों स्टेप को आपको एज इट इज रट लेना है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि 3 स्टेप क्या है। आपके मास्टर ने आपको समझाई भी होंगी, आपको समझ आई भी होगी, पर आपको एज इट इज रट लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सेक्सुअल साइकिल के बाद हम बात करते हैं आपकी डाइकेरियोफेज की या डाइकेरियन की। तो देखो, ये जो होता है ना, कुछ सेल्स क्या होती है, हैप्लॉइड सेल्स का फ्यूजन होता है और वो डायरेक्टली डिप्लॉइड सेल में बन जाती है। पर कुछ फंगाइज होती है, जैसे एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। क्या, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होता है, एक इंटरवेनिंग स्टेज आती है n+n की, मतलब सेल तो पूरे मिल चुके हैं पर न्यूक्लियस उनके अंदर ही अलग अलग है। तो ये 2 न्यूक्लियस को हम बोलते हैं डाइकैरियोन। ठीक है, और इस फेज को हम बोलते हैं डाइकैरियोफेज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी फंगाई में आपका डाइकैरियोफेज होता है, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद
द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज। इन बेसिस पे हम जो फंगाई होता है उसको वेरियस क्लासेस में डिवाइड करते हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, सॉरी भाई बहुत जुकाम हो रहा है मुझे, बट स्टिल वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो फाइकोमाइसिटीज जो है एक्वेटिक हैबिटेट्स में रहते हैं, डिकेइंग वुड्स पे। अब देखो ये सब तो आपको याद हो जाएगा, बात बताने की क्या है कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं प्लांट पे। तो आपको वर्ड क्या हाईलाइट करना है, ऑब्लिगेट, नॉट फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं मतलब कि प्लांट पे ही रहेंगे। अब इसमें माइसीलियम एसेप्टेड होता है, सिनोसिटिक होता है, ये सब आपको पता है, समझ में आता है, याद भी कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन उसका जूस्पोर से होता है जो कि मोटाइल होते हैं, और ए प्लेनोस्पोर से होता है जो कि नॉन मोटाइल होता है। तो ये आपको मोटाइल और नॉन मोटाइल वर्ड पे फोकस करना है और इसे याद करना है। उसके बाद देखो एंडोजेनसली इसके स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, मतलब अंदर की साइड प्रोड्यूस होंगे। तो इस वर्ड को भी मार्क कर लो, सारी फंगाई में इसका वेरिएशन आपको देखने को मिलता है, वो अभी हम आपको समझाएंगे। ठीक है भाई, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो गैमेट्स अगर सेम है तो आइसोगेमस, अलग अलग है तो अनिसोगेमस या ओगेमस। अब इसका एग्जांपल देखो, फाइकोमाइसिटीज के फर्स्ट वर्ड में हमको फिजिक्स दिखता है ना, PHY, तो फिजिक्स तो हमसे बनती नहीं है बिल्कुल भी। हे राम फिजिक्स ऐसा निकलता है फिजिक्स को देख के। ठीक है, तो राम से इसके एग्जांपल है राइजोपस, ए से है एल्ब्यूगो, एम से है म्यूकर। तो ये याद हो गया आपको फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल। ठीक है, तो फाइकोमाइसिटीज के बाद अब हम आते हैं एस्कोमाइसिटीज पे। तो अब देखो इसका वर्ड देखो ASC, इसको थोड़ा सा तोड़ोगे फोड़ोगे ना तो सैक बन जाएगा, SAC। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखना है कि इसको हम बोलते हैं सैक फंगी। ठीक है, इससे बहुत सारी चीजें हम याद करने वाले हैं। अब देखो इसमें मल्टी सेलुलर होते हैं सभी, पेनिसिलियम, रेयरली यूनिसेलुलर होता है यीस्ट। तो देखो सारी फंगाई में ही यीस्ट अकेला ही यूनिसेलुलर है। तो अब ये एस्कोमाइसिटीज क्लास में आता है, इसलिए यहाँ पे मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर वाला पॉइंट आया है। सेप्रोफाइटिक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, कोप्रोफिलस। ये वर्ड आपको मार्क कर लेना है बेटा, क्योंकि कोप्रोफिलस का आपसे पूछा जा सकता है कि मतलब क्या है, ग्रोइंग ऑन डंग। ठीक है, अब इसका जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच होता है एंड सेप्टेड होता है। ठीक है, मतलब उसमें ये क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। अब देखो द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। ठीक है, और वहीं पे जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं उनको हम कहते हैं एस्कोस्पोर्स, वो तो नाम से ही पता चल रहा है, एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, विच आर प्रोड्यूस एंडोजिनसली। अब ये दो वर्ड का यहाँ पे खेल है। देखो एस्कोमाइसिटीज में एक चीज आपको याद रखना है, एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोनिडिया, और ये एक्सोजिनसली ग्रो करते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं एस्कोस्पोर्स, जो कि एंडोजिनसली ग्रो करते हैं। अब देखो एस्क से फिर ऐसे सेक ले लो, सेक मतलब एक बैग या बोरा, सेक। ठीक है, तो वो क्या है, बंद है, तो बंद मतलब अंदर ही अंदर, तो ये एंडोजिनसली ऐसे याद रखना। और उसका उल्टा ये हो गया हमारा एक्सोजीनस एसेक्सुअल स्पोर्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है, आपको समझाया भी होगा कि ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है, पर याद रखने के लिए ये तरीका आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट ये हो गया। बाकी इसकी फ्रूटिंग बॉडी को एस्को कार्प बोलते हैं। ठीक है, और इसके ये जो होते हैं स्पोर्स, इनको इसको स्पोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वो भी सेक, मतलब सेक से आपको याद रखना है कि एक बोरा भरा हुआ है, उसमें बहुत सारी कैंस है, जो कोल्ड ड्रिंक की कैंस होती हैं वो भरी हुई है, पर आपको इंस्ट्रक्ट किया गया है कि ये आपको नहीं पीना है क्योंकि ये खराब है। तो सेक से आप एस्कोमाइसिटीज याद रखेंगे कि ये इसी के एग्जाम्पल है। तो सेक वाली कैन मत पीना भाई। तो सी से आएगा क्लेविसेप्स, ए से एस्परजिलस, एन से न्यूरोस्पोरा, एम और टी मतलब मत के तो मॉरल्स एंड ट्रफल्स। ठीक है, मॉरल्स एंड ट्रफल्स। ठीक है, और पीना से आएगा आपका पेनिसिलियम। तो ये हो गए आपको एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल। उसके बाद हमारे पास आता है बेसिडियोमाइसिटीज। तो ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें डाइकैरियोन स्टेज प्रेजेंट होती है, तो आप ऐसे डाई और बाई ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब दो होता है, तो डाइकैरियोटिक स्टेज इसमें प्रेजेंट होती है। अब देखो इसमें जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो है कि एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं आर जनरली नॉट फाउंड। एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें आपको नहीं मिलेंगे, पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा बाय द फ्रेगमेंटेशन, वो कॉमन है। और साथ ही साथ इसमें सेक्स ऑर्गन्स भी एब्सेंट है। ठीक है, सेक्स ऑर्गन इसमें एब्सेंट है, पर प्लाज्मोगेमी होगी जो कि फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स होगी। मतलब सेक्स सेल्स या गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा, सोमेटिक सेल का फ्यूजन होगा और प्लाज्मोगेमी हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें जो स्पोर्स होते हैं वो एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं। तो अब देखो एक चीज हम इसको समझाते हैं आपको कि फाइकोमाइसिटीज की बात हुई थी तो एंडोजिनसली प्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज की जब बात हुई तो एंडोजिनसली और एक्सोजिनसली दोनों टाइप के प्रोड्यूस हुए, मतलब ये इंटरमीडिएट स्टेज हो गई। ठीक है,
फिर बेसिडियोमाइसिटीज की जब बात आई तो एक्सोजीनसली। तो जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं ना तो हम ऐसे सीक्वेंस में चलते हैं कि चीज़ें कैसे बदली। जैसे पहले की जो क्लास आई, पहले वाली जो क्लास है उसमें एक्सोजीनस था, ठीक है। फिर एक्सोजीनस भी सॉरी जो पहले की क्लास थी उसमें एंडोजीनस था। फिर उसके बाद एक्सोजीनस और एंडोजीनस दोनों थे, ठीक है। फिर एंडोजीनस चला गया और एक्सोजीनस आया। ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा हुआ, पर क्लासेस में हम ऐसे पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि सबसे फर्स्ट क्लास थी हमारी फाइकोमाइसिटीज, तो वो एंडोजीनसली स्पोर प्रोड्यूस कर रही थी। सेकेंड क्लास थी हमारी माइसिटीज, तो उसमें जो एसेक्सुअल स्पोर्स थे वो एक्सोजीनसली प्रोड्यूस हो रहे थे, बल्कि जो सेक्सुअल स्पोर्स थे वो एंडोजीनसली प्रोड्यूस हो रहे थे, ठीक है। फिर आती है हमारी थर्ड क्लास बेसिडियोमाइसिटीज, तो इसमें एक्सोजीनसली प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। और वहीं पे इनकी फ्लोटिंग बॉडी का नाम क्या है, बेसिडियोकार्प। तो फ्लोटिंग बॉडी आपको क्लास के नाम से मैच करेगी, जैसे उसमें एस्कोकार्प था, इसमें बेसिडियोकार्प। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, बेसिक नीड जो हमारी होती है बेसिडियोमाइसिटीज, तो बेसिक नीड जो होती है वो होती है रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। तो अभी मकान और कपड़े को छोड़ो, रोटी पे आओ, तो रोटी को लाइक पाव बोलते हैं ना, पाव, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है पाव। या फिर दाल होती है रोटी हमारी, तो पाव भर दाल, ऐसे भी कुछ लोग याद करते हैं। आपको कुल मिला के पाव भर याद करना है। तो पी से होता है आपका पक्सीनिया, ए से होता है अगैरिकस एंड यू से होता है उस्टिलागो। तो आपने याद कर लिया बेसिडियोमाइसिटीज। अब आते हैं हम ड्यूटेरोमाइसिटीज। देखो नाम ही कैसा, ड्यूटेरोमाइसिटीज, तो एकदम परफेक्ट नहीं लग रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट फंगी। क्योंकि इसको इम्परफेक्ट फंगी क्यों बोलते हैं, अब यहाँ पे आता है आपका असर्जन रीजन वाला क्वेश्चन। आपको पता तो है कि इसको इम्परफेक्ट फंगी बोलते हैं, पर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास ना सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज होती है, सेक्सुअल फेज नहीं होती। देखा ना बेचारे को कितनी जल्दी जज कर लिया, इम्परफेक्ट बोल दिया। ठीक से नहीं पढ़ोगे ना और सिलेक्शन नहीं होगा तो ये समाज तुम्हें भी ऐसे ही जज करके ऐसे बोल देगा कि आलसी था, निकम्मा था, ठीक है, इम्परफेक्ट बोल देगा। इसलिए बेटा अच्छे से पढ़ाई कर लो, ठीक है। अब देखो, जब इसमें किसी की सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर हो जाती है ना तो उसको ड्यूटेरोमाइसिटीज के नाम से निकाल दिया जाता है। जैसे अगर अभी तुम्हें आलसी अल्लड़ बोल रहे हैं हम, ठीक है, तो अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो तुमको आलसी वाली क्लासेस से निकाल के सक्सेसफुल वाली क्लास में डाल दिया जाएगा। वैसे इनके साथ होता है, ठीक है। वंस परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज ऑफ द मेंबर So once perfect sexual stage of the member of deuteromycetes were discovered, they were moved to ascomycetes and basidiomycetes. अब देखो यहाँ पे स्पेशली लिखा है ascomycetes और basidiomycetes, फाइकोमाइसिटीज में नहीं मूव करते हैं। तो ये वर्ड अगर फाइकोमाइसिटीज में लिख देते हैं तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर एक इसके एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, वो कोनिडिया होते हैं। मेनली हर जगह एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी मिनरल साइक्लिंग में ये हेल्प करते हैं। और अगर इसको एग्जाम्पल याद करें तो डी से ड्यूटेरोमाइसिटीज और डी से डॉग, और डॉग और कैट की जोड़ी तो फेमस है ही। तो सी से आ जाएगा कोलेटोट्राइकम, ए से अल्टरनेरिया और टी से ट्राइकोडर्मा। अब देखो इनके स्पोर्स आप एक बार अच्छे से याद कर लेना, ये मैं आपको सजेशन देती हूँ। जैसे ड्यूटेरोमाइसिटीज में कोनिडिया ही एसेक्सुअल स्पोर्स है, और सेक्सुअल स्पोर की बात करें तो सब में अलग अलग आ जाएंगे। वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपको हिंट दिया है और याद करवाने की कोशिश की है, एग्जाम्पल भी मैंने आपको याद करवाने की कोशिश की है। अगर आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हो वीडियो में तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वही लाइक करके थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन भी बढ़ाओ, और अपने कॉम्पिटिशन को, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करो।